एक राक्षस भौमासुर था। वह बहुत ताकतवर था। उसने मणि पर्वत पर अपना कब्जा कर लिया तथा जल के देवता वरुण के साथ युद्ध किया। इससे सभी देवता बहुत परेशान हो गए। भौमासुर सभी राजघराने की कन्याओं को उठाकर अपने साथ ले गया और संकल्प लिया कि जब यह कन्याएं 20,000 हो जाएंगी तब उनके साथ एक सही मुहूर्त में विवाह करेगा। इन कन्याओं ने श्री कृष्ण द्वारकाधीश के पास रक्षा करने के लिए संदेश भेजा और श्री कृष्ण से मदद के लिए गुहार पर गुहार की और भगवान श्री कृष्ण से विनती की। तब श्री कृष्ण ने उनकी विनती और यातनाएं सुनकर वे सत्यभामा के साथ भौमासुर के पास पहुँचे और श्री कृष्ण ने भौमासुर को समझाने का प्रयास किया। भौमासुर नहीं माना और वह श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए उनको ही चुनौती देने लगा। द्वारकाधीश और भौमासुर के बीच एक अद्भुत युद्ध हुआ। इस युद्ध में भौमासुर मारा गया और श्री कृष्ण के द्वारा मारे जाने पर उसे मुक्ति मिल गई। भगवान कृष्ण ने बंदी गृह में जाकर देखा तो वहाँ 16,100 कन्याओं को भौमासुर ने बंदी बनाकर रखा था। इन कन्याओं को द्वारकाधीश ने बंधन मुक्त कर उनको आजाद कर दिया और श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम अपने अपने घर जा सकती हो। लेकिन सभी कन्याओं ने रोते हुए दोनों हाथों को जोड़कर बोली कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमसे कोई भी राजकुमार विवाह नहीं करेगा और न ही कोई हमें अपनाएगा, क्योंकि हम भौमासुर के यहाँ बंदी थी। सब बोली कि प्रभु, हम आपके आगे आत्मा समर्पण करते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसके प्रभु द्वारिकाधीश होते हैं। आप हमें अपना ले और हमें मुक्ति प्रदान करें। इस पर द्वारकाधीश ने सत्यभामा से कहा, देवी, इन कन्याओं के सामने विकट समस्या है। असुर के महल में रहने के कारण इन सब से कोई विवाह नहीं करेगा। इनके माता पिता का वध भी उस दुष्ट ने किया, अतः मुझे इन्हें आश्रय देना होगा। इनके पूर्व जन्म के सुकर्मों के कारण मुझे इन्हें दिया वचन पूर्ण करने का समय आ गया है। द्वारकाधीश ने उनकी भलाई के लिए सत्यभामा के सामने एक साथ सभी के साथ विवाह करके उनको पत्नी का दर्जा दिया और सभी को मुक्ति प्रदान की। श्री कृष्ण भगवान की 8 पत्नियां पहले से ही थीं। रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा और 16,100 से विवाह करने पर श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां हो गईं।